हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन बड़ा दुखी हो जाएगा। जिस बेटे का ख्याल करके यह माँ 30 साल तक अंधेरे बंद कमरे में पिटती रही, आज वो बेटा अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। 80 के दशक की एक खूबसूरत और मॉडर्न अदाकारा जो साउथ सिनेमा से निकल कर आई थी, हिंदी सिनेमा में बेहद खूबसूरत इस अभिनेत्री की पहली ही फिल्म में प्यार करने वाले सभी लोगों पर अपनी खूबसूरती और एक्टिंग का वो जादू किया जिसको आज भी देखने वाले लोग सराहते हैं। उनकी आकर्षक आँखें, होठों के ऊपर काला तिल फिल्मी पर्दे पर उनकी खूबसूरती को चार चांद लगाता था, जिसकी वजह से यह हमेशा सभी बॉलीवुड एक्टर्स के दिलों पर राज करती रही। इनकी पहली ही फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि इस फिल्म को देखने के बाद उस ज़माने के प्रेमी जोड़ों ने अपनी प्रेम कहानी को भी उसी अंजाम पर पहुंचा डाला जैसा इस फिल्म में दिखाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की यह खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री आखिर किस सुपरस्टार के बेटे के प्यार में दीवानी हो गई थी, लेकिन उसके नशे की लत की वजह से यह अपने प्यार में नाकाम हो गई और इसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि यह अभिनेत्री 30 साल तक अपने पति के हाथों बंद कमरे में पिटती रही? आखिर क्या कारण था? इन्हें 30 सालों तक यह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और यह अपने दुख को 30 सालों तक किसी को बता न सकी। अब यह अदाकारा दुनिया के किस कोने में है, किस हाल में है और क्या कर रही है, बताएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियाँ इसी तरह लाते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा पर एक ज़माने में राज करने वाली खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली एक अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की, जो हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आखिर कौन थी रति अग्निहोत्री और कैसे यह फिल्मी दुनिया में आ गई। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली में पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रूप किशन अग्निहोत्री और मां का नाम राधिका अग्निहोत्री। वहीं इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है अनीता अग्निहोत्री, जो एक मॉडल होने के साथ साथ मिस इंडिया भी रह चुकी है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में अतुल अग्निहोत्री भी इनके ही परिवार से आते हैं और वह भी बॉलीवुड में एक जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। क्योंकि रति की बड़ी बहन एक फेमस मॉडल और मिस इंडिया रह चुकी थी, इसलिए रति भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही बनना चाहती थी और उन्हीं को देखते देखते रति ने भी चाइल्ड मॉडलिंग और स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिए। रति जब महज 16 साल की थी तब उनके पिता का ट्रांसफ़र चेन्नई हो गया और पूरा का पूरा परिवार चेन्नई में शिफ्ट हो गया। पढ़ाई के दौरान रति एक्टिंग और मॉडलिंग का हिस्सा भी बन गई। जब एक बार रति अपने स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, उसी दौरान उस शो में मुख्य अतिथि के रूप में तमिल फिल्म निर्माता भारती राज पहुंचे हुए थे। भारती राज ने जब रति अग्निहोत्री को परफॉर्मेंस करते हुए देखा तो वह उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि इस परफॉर्मेंस के बाद भारती राज ने रति अग्निहोत्री को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। इसी इरादे के साथ भारतीय राज रति अग्निहोत्री के परिवार से जाकर मिले और उनके परिवार ने भी किसी तरह की कोई आपत्ति ना जताते हुए रति को फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी। और इसके बाद भारत राज ने रति अग्निहोत्री के साथ पहली तमिल फिल्म पुथैया वार पुंगल बनाई, जो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने 16 साल की रति अग्निहोत्री को रातों रात स्टार बना दिया। रति अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी और वह हिंदी भाषा जानती थी, लेकिन उनकी शुरुआत हुई तमिल भाषा की फिल्मों से। लिहाजा इनकी पहली फिल्म के हीरो भाग्य राजा ने इन्हें तमिल भाषा सिखाई। भाग्य राजा उन्हें तमिल भाषा के डायलॉग हिंदी भाषा में लिख कर दिया करते थे और फिर रति उन्हें याद करने के बाद फिल्मों में शॉर्ट्स दिया करती थी और इस तरह रति ने धीरे धीरे तमिल भाषा भी सीख ली थी। पहली फिल्म की सफलता के बाद रति के पास फिल्मों की लाइन भी लग गई थी और देखते ही देखते महज 3 साल के अंदर ही रति ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बनी 32 फिल्में साइन कर ली और अपने इस
3 साल के फिल्मी करियर में रति ने तमिल इंडस्ट्री के तमाम स्टार और सुपरस्टार के साथ काम किया, जिनमें कमल हासन, रजनीकांत, शोभन बाबू और चिरंजीवी जैसे बड़े नाम थे। रति अभी तक सिर्फ साउथ फिल्मों में ही काम कर रही थी। उनका अभी हिंदी सिनेमा की तरफ आना बाकी था। उनका पहला कदम हिंदी सिनेमा में पड़ा साल 1981 में फिल्म निर्माता के वाला चंदर की बेहद रोमांटिक और शानदार फिल्म एक दूजे के लिए ने। यह फिल्म 1978 में तेलुगु भाषा में मरु चरित्र नाम से बन चुकी थी और इसी का हिंदी रीमेक एक दूजे के लिए नाम से हिंदी में बनाया जा रहा था। इन दोनों ही फिल्म में उस दौर के सुपरस्टार कमल हासन हीरो के रूप में थे। एक दूजे के लिए फिल्म बनी और 5 जून 1981 को रिलीज भी हुई और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी इस फिल्म के गानों ने कमाल कर दिया। इस फिल्म के सभी गाने युवा पीढ़ी की जुबान पर थे, जिन्हें आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। जिनमें से एक गाना था तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना। इस फिल्म की सफलता ने कई लोगों की किस्मत को बदल दिया था, तो वहीं कुछ लोगों के जीवन के लिए यह फिल्म काफ़ी दुखद भी रही। दरअसल इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने कई रियल प्रेमी जोड़ों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। कई प्रेमी जोड़ों ने इस फिल्म के दुखद अंत को देखकर अपनी नाकाम प्रेम कहानी को फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह ख़त्म कर लिया था, जिसका उस दौर में सभी लोगों को काफ़ी दुख हुआ। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए रति अग्निहोत्री को बेस्ट एक्टर्स फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसके बाद रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा में 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। रति अग्निहोत्री की खूबसूरती, अभिनय और कामयाबी का जलवा कुछ ऐसा था। उस जमाने के तमाम स्टार ने रति अग्निहोत्री के साथ काम किया और इन अभिनेताओं के साथ मिलकर रति अग्निहोत्री ने हिंदी सिनेमा को फर्ज और कानून, कुली, तवायफ, आपके साथ, मेरा फैसला, मुझे इंसाफ चाहिए और मशाल जैसी शानदार फिल्में दी। वैसे तो रति अग्निहोत्री ने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र कुमार, गौरव, ऋषि कपूर, राज बब्बर, अनिल कपूर जैसे तमाम स्टार के साथ काम किया, लेकिन यह सुनील दत्त साहब के लड़के संजय दत्त के प्यार में पड़ गई। संजय दत्त और रति अग्निहोत्री ने एक साथ कई सारी फिल्में में काम किया, जिसके चलते यह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे थे। रति अग्निहोत्री संजय दत्त से शादी कर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि संजय दत्त उस दौरान नशे की गिरफ्त में थे और वह रति से शादी का फैसला भी नहीं कर पा रहे थे। और इधर रति अग्निहोत्री उनके प्यार में पागल होती जा रही थी, लेकिन संजय दत्त का नशा इस रिश्ते को ले डूबा। रति अग्निहोत्री अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहती थी। इस बीच जल्दबाजी में रति अग्निहोत्री ने एक बड़े कारोबारी अनिल बरवानी से 9 फरवरी 1985 को शादी कर ली। शादी से पहले रति ने आखिरी फिल्म जल जला की और शादी के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे को अलविदा कह दिया। 1987 में उन्होंने बेटे अनुज को जन्म दिया और अब रति पूरी तरह से अपनी फैमिली में एंगेज हो चुकी थी और इनके पास अभी भी फिल्मों के ऑफ़र आ ही रहे। लेकिन रति के पति अनिल को उनका फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिहाजा रति ने अपनी सारी ख्वाहिशों को मारते हुए परिवार के लिए एक फिल्म भी नहीं की। कई सालों तक हिंदी सिनेमा में लगभग वह गायब हो गई। सन 1988 से लेकर 2001 तक यह फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही थी। लेकिन 13 साल बाद रति साल 2001 में बनी फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में एक बार फिर में नजर आई। इसके बाद यह कई और फिल्मों का हिस्सा बनी, अपनी एक्टिंग का जादू भी चलाया, लेकिन अब रति सिर्फ कैरेक्टर किरदार ही कर रही थी। इसी कड़ी में उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है, तुम जानो ना, हम, रामा रामा क्या है, ड्रामा, क्रांति, कांटे, कृष्णा कॉटेज और लक जैसी फिल्मों में काम किया। सभी लोग रति अग्निहोत्री की वापसी पर खुश थे। 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल एक दिन रति अग्निहोत्री अपने घर के पास के पुलिस स्टेशन में मारपीट के निशान लिए बैठी थी। वह यहाँ अपने पति अनिल बरवानी के खिलाफ FIR करवाने आई थी। उनका आरोप संगीन था, जिसे सुनकर वह भौचक्के के ही रह गए। रति ने अपने पति के खिलाफ गंभीर मारपीट, शारीरिक और मानसिक शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगाए। जिस अभिनेत्री की एक झलक के लिए लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देने को तैयार रहते, उसके साथ ऐसा कुछ होगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था। रति अग्निहोत्री के आरोपों के बाद
के उनके पति को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया। अग्निहोत्री के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू और धन्यवाद।